हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेरी माय डेड बॉडी मूवी की पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि उस क्रिमिनल को पकड़ के उसे जेल में डालने जा रही होती है। फिर हमें यहाँ पे वुमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होकर ऑफिस के अंदर आता है और जैसे ही वो अपने टेबल पे जाता है वो अपने टेबल पे लाल वाला जो लिफाफा उसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो यहाँ पे वुमी बहुत ज़्यादा डरते हुए चुबी से पूछता है, चुबी क्या यहाँ पे कोई मुझसे मिलने आया था? तो यहाँ पे चुबी मना करता है, कहता है कि नहीं कोई नहीं आया था। तो यहाँ पे मिंग हान कहता है कि क्या सच में तुम श्योर हो? तो यहाँ पे चुबी कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ। मैं आज पूरे दिन यहीं पर बैठ के फ्राइड चिकन खा रहा था। एक्चुअली मैं तुमसे ये आज बार बार कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं गे हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मोटा भी हूँ। तो यहाँ पे वो मिंग हान जल्दी से उस लिफाफे को उठाता है, उसे मोड़ता मरोड़ता है और ले जाके डस्टबिन में फेंक देता है और फिर बहुत ज़्यादा डरा हुआ घबराता हुआ जाके अपनी चेयर पे बैठ जाता है। और तभी वहाँ पे उसके सीनियर आते हैं और वुमिंग की शोल्डर पे हाथ रखते हैं। तभी यहाँ पे वुमिंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और यहाँ पे बॉस कहता है कि देखो इस सैटरडे में बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ और मैं दीपू की वेडिंग में नहीं जा सकता। मैंने तुम्हारी टेबल पे एक लाल रंग का लिफाफा रखा था जिसमें $6000 है और उसे ले जाके तुम दीपू की वेडिंग में दीपू को दे देना। $6000 का नाम सुनकर वुमिंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और यहाँ पे वो चुबी को बहुत ज्यादा गालियां देने लगता है। वो दौड़ के वो लिफाफा लेने के लिए डस्टबिन में जाता है, डस्टबिन खोलता है, पूरी डस्टबिन छान मारता है लेकिन उस डस्टबिन में वो लिफाफा नहीं मिलता और फिर वो कचरा उठाने वाली आंटी के पीछे मैम मैम करता हुआ ऐसे चिल्लाते हुए भाग रहा होता है। और जब वो ऑफिस से बाहर आके ऑफिस के बाहर रखे हुए डस्टबिन में देखने की कोशिश करता है लेकिन तब भी यहाँ पे कूड़ा उठाने वाली गाड़ी डस्टबिन से सारा कूड़ा लेकर जाने लगती है और फिर यहाँ पे वुमिंग $6000 के लिए उस गाड़ी के पीछे भाग रहा होता है, कहता है कि रुको रुको, लेकिन कोई रुकता नहीं है। वो भागते भागते एक स्कूटर वाली लड़की से टकरा जाता है और फिर जैसे वो आगे बढ़ता है अचानक खिड़की से कोई रेफ्रिजरेटर नीचे फेंकता है और यहाँ पे वो रेफ्रिजरेटर वुमिंग के सर पे गिरते गिरते बच जाता है। वुमिंग चिल्ला के कहता है कि ऐसा सड़क पर कौन रेफ्रिजरेटर फेंकता है? हाँ, और वो चिल्ला के फिर से उस गाड़ी के पीछे भागने लगता है लेकिन तभी सामने से गाड़ी आती है और वो वुमिंग को टक्कर मार देती है। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे उसके बॉस और सभी स्टाफ मेंबर बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और बहुत ज्यादा किसी चीज को घूर घूर के देख रहे होते हैं। फिर में यहाँ पे वुमिंग को दिखाया जाता है जिसको बहुत ज्यादा अजीबो गरीब तरीके से पट्टियां बंधी हुई होती हैं। सब पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ? तो यहाँ पे वुमिंग कहता है कि वो मैं फिसल कर गिर गया। यहाँ पे बॉस कहता है कि क्या तुम ठीक हो? अगर तुम ठीक हो तो तुम आकर अपनी सीट पे बैठ जाओ। और यहाँ पर बॉस इन सभी लोगों को ड्रग माफियाओं के जो तार हैं वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यही सब कुछ बता रहा होता है। तो यहाँ पे मीटिंग खत्म होने के बाद जो इन लोगों का बॉस होता है वो वुमिंग हान से कहता है कि वुमिंग हान चीफ तुमसे मिलना चाहते हैं, जल्दी से जाकर उनसे मिल लो। तो यहाँ पे वुमिंग बहुत ज्यादा खुश होता है, उसको लगता है कि आज उसका प्रमोशन हो जाएगा। एक सीन में वुमिंग का शॉक रिएक्शन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है कि क्या मेरा ट्रांसफर पुलिस स्टेशन में हो गया है? तो यहाँ पे चीफ कहता है कि क्या तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि तुमने उस दिन किसको जमीन पे पटका था? तुम्हारा ट्रांसफर तो बस तुम्हारी हाथों में हथकड़ियों के जैसा है। तभी यहाँ पर चीफ के पास उस लड़के के पिता जो कि काउंसिल मैन है उनका फोन आता है। तो यहाँ पे चीफ कहता है कि हाँ सर बोलिए, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया, अब आपका बेटा कैसा है? नेक्स्ट सीन में वुमिंग को पुलिस की वर्दी में एक कबाड़ से पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा हुआ दिखाया जाता है। वुमिंग पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और बहुत ज्यादा परेशान होकर अपनी टेबल पे बैठा हुआ होता है। तभी एक दूसरा पुलिस ऑफिसर उसके बगल होता है। तो वुमिंग उससे कहता है कि हे सुनो, मुझे ये बताओ कि उस टेबल पे जो औरत बैठी हुई है उसका केस कोई क्यों नहीं ले रहा? तो ये पुलिस वाला कहता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अब ये सुनकर वुमिंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बहुत ज़्यादा डरते हुए मुड़ कर देखता है और जब वो बेंच की तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और ये देखकर वुमिंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तभी एक आवाज़ आती है, फाइनली किसी ने तो मुझे नोटिस किया। और यहाँ पर जब वुमिंग मुड़ के देखता है तो एक औरत उसके सामने बैठी हुई होती है और ये देखकर वुमिंग बहुत ज़्यादा जोरों से चिल्लाता है। तो ये औरत वुमिंग से कहती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और शायद तुम्हारा भी। इस औरत की बात सुनकर वुमिंग और ज़्यादा घबरा जाता है। वुमिंग को ऐसा घबराता हुआ देखकर सारे पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और कहते देखो इसने तो हमारी बातों को सच मान लिया, कितना डरपोक है ये। और इतना बोलकर सब बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। इन सब चीज़ों से वुमिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वुमिंग को दिखाया जाता है जो कि सारी गोलियों को निकालकर एक ट्रॉली में रख रहा होता है। तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है कि इस बात का ध्यान रखना कि मैगजीन बिल्कुल खाली हो। और मैंने सुना कि तुमने एक गे लड़की को मारा, काफी इंप्रेसिव है ये। यहाँ पे वुमिंग गालियां देते हुए कहता है कि वही गे लड़का तो मेरी सारी समस्याओं की वजह है। और सब बोलकर गन लेकर चैम्बर के पास जाता है और कहता है कि मैं पहले चेक कर लूँ कि कहीं इसमें कोई गोली तो नहीं है। और सब बोलकर जैसे वो उस चैम्बर के अंदर फायर करता है उस गन से एक गोली निकलती है। गोली की आवाज़ सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो गोली चैम्बर की सभी दीवारों से टकरा रही होती है और तभी उस चैम्बर के जो फ्रंट वाले पे थोड़ा सा होल होता है उसे से बाहर आती है और वुमिंग की प्राइवेट पार्ट से सटी हुई जांग को छूकर निकल जाती है। इस एक्सीडेंट से वुमिंग के होश उड़ जाते हैं, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसे बूढ़ी औरत की बात याद आती है जो कि कह रही होती है कि जो भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो तुम तक जरूर पहुंच जाएगा और अगर लाल लिफाफा उठाने के बाद तुमने उससे शादी नहीं की तो तुम पूरी
जिंदगी दुर्भाग्य का सामना करोगे। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ लोगों को शहनाई बजाते हुए दिखाया जाता है और वुमिंग को दिखाया जाता है जो कि दूल्हा बनकर बैठा हुआ होता है। और तभी कुछ बूढ़ी औरतें आती हैं जो कि बधाई हो यंग मास्टर, तुम कितने ज्यादा खूबसूरत हो, दूल्हा कितना अच्छा चिकना है, फिट है और जवान भी है, और इस तरह से बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दे रही होती है। तभी एक बूढ़ी औरत कहती है कि इस तरह से चेहरा बनाना बंद करो, ये भूतिया शादी तुम्हारे भाग्य को और ज्यादा अच्छा कर देगी। तो यहाँ पे वुमिंग उदास चेहरे से कहता है कि मैं बस जिंदा रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक बूढ़ी औरत कहती है कि तुम 120 साल जियोगे, चिंता मत करो, तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी होगी। और फिर यहाँ पे सारी बूढ़ी औरतें वुमिंग के साथ पिक्चर क्लिक करती हैं। तो जो मीन वाली बूढ़ी औरत होती है वो वुमिंग के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे ग्रैनी बुलाओ। तो वुमिंग उस बूढ़ी औरत को ग्रैनी बोलता है। तो बूढ़ी औरत कहती है कि मुझे एक बार और बुलाओ। तो वुमिंग फिर से उसे ग्रैनी बोलता है। तो ये बूढ़ी औरत वुमिंग से कहती है कि आज से ये ग्रैनी तुम्हें अपने पोते के जैसे ट्रीट करेगी। तो वुमिंग कहता है कि तो और भी ज्यादा बुरा है। ये बूढ़ी औरत कहती है कि तुम माओ माओ से नहीं मिल सकते हो, लेकिन मेरी बात मानो, वो सच में बहुत ज्यादा प्यारा, क्यूट सा और बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़का है। और मतलब उसकी बहुत सारी चीजें गिनाती है, बताती है कि वो कहाँ पे पढ़ा, उसने क्या क्या किया जिंदगी में। और ये बूढ़ी औरत वुमिंग से कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने पोते की कुछ फोटोज दिखा देती हूँ। फिर वो एक एल्बम खोलती है और उसमें उसको माओ माओ की फोटो दिखाने लगती है। कहती है कि ये फोटो तब की है जब वो बहुत ज्यादा छोटा था, देखो माओ माओ कितना ज्यादा क्यूट, कितना ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग है ना। और फिर वो उसको दूसरी फोटो दिखाती है और कहती है कि ये फोटो तब की है जब वो बीच क्लीनिंग और इस तरह के जो है फंक्शंस में जाया करता था, मुझे उसे खो के बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। और ये पिछले साल की फ़ोटो है जब मैं उसके साथ प्राइड रैली में गई थी। मैंने उससे कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और मैं तुम्हारी शादी तक जिंदा रहूंगी और तुम्हें शादी करते हुए देखूंगी। और ऐसा बोलकर ये बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा रोने लगती है। भगवान का शुक्र है कि हमें तुम मिल गए और अब मैंने अपना प्रॉमिस निभाया, अब समय आ गया है। तभी हमें शादी करने वाले बाबा को दिखाया जाता है जो कि वुमी को शादी करने के लिए बुलाता है और कहता है कि ये समय हो चुका है। और फिर वो माओ माओ के पुतले के पास जाता है और उसे कहता है कि दूल्हा नंबर 1 आप यहाँ पे थोड़े से समय के लिए इंतजार कीजिए। फिर वो वुमिंग से कहता है कि दूल्हा नंबर 0 आप यहाँ पे आके खड़े हो। तो वुमिंग गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मैं दूल्हा नंबर 0 नहीं बल्कि दूल्हा नंबर 2 तो यहाँ पे ये बाबा कहता है कि माओ माओ ये तुम्हारा फियोंशी वुमिंग हान है और अब हम लोग सेरेमनी स्टार्ट करने वाले हैं, क्या तुम इससे खुश हो। तो यहाँ पे ये बाबा वुमिंग से उसके हाथ में जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं उनको पीछे फेंकने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे वुमिंग उन दोनों लकड़ी के टुकड़ों को पीछे फेंक देता है और वो दोनों लकड़ी के टुकड़े एक इंसान के पैर पे जाके गिरते हैं और वो इंसान चिल्ला के कह रहा होता है कि तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ ये क्या हो रहा है। तो वो बाबा उन लकड़ी के टुकड़ों को उठाता है और कहता है कि वाह कितनी अच्छी बात है, ये देखिए ये हाँ का सिंबल है और इससे ये सिद्ध होता है कि माओ माओ इस शादी से बहुत ज्यादा खुश है। तो यहाँ पे सब लोग वुमिंग को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं। तभी वो इंसान उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और कहता है कि मॉम मैंने आपसे कहा था ना कि ये सब कितनी ज्यादा शर्मनाक है, बात को समझिए, ये सारी चीजें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जा सकती। तो ये बूढ़ी औरत उस पर भड़क जाती है और कहती है कि तुमको यहाँ पर आने के लिए किसने कहा। तो ये बूढ़ी औरत से पूछता है कि ये कौन है, ये चेन तो नहीं है। तो ये बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं ये वो लड़का नहीं है, लेकिन ये सही मैच है, मैं तुम्हें बता दूं कि इसका निर्धारण स्वर्ग में देवताओं ने किया है। तो ये इंसान कहता है कि मैं इस पागलपन में बिल्कुल भी शामिल नहीं होऊंगा। तो ये बूढ़ी औरत वुमिंग से कहती है कि वुमिंग तुम इनको डैड बुला सकते हो। तो जैसे वुमिंग इसको डैड कहता है, ये कहता है कि मैं तुम्हारा डैड वैड नहीं हूँ, डोंट कॉल मी डैड। और हाँ मैं इस पागलपन में बिल्कुल भी शामिल नहीं होने वाला। बूढ़ी औरतों क्या आप लोग मेरी मॉम को कुछ समझा नहीं सकती हैं प्लीज। तो यहाँ पे एक बूढ़ी औरत कहती है कि उन्हें वो करने दो जिससे उनको खुशी मिलती है और आज एक शुभ दिन है, इस पे गुस्सा मत करो। और हाँ ये अच्छी बात है कि तुम भी यहीं पे हो, इससे माओ माओ बहुत ज्यादा खुश होगा, आज माओ माओ की शादी है। तो ये लड़का कहता है कि प्लीज आंटीज मेरी मॉम के पागलपन में उनका साथ मत दीजिए, ये सब बहुत ज्यादा बेकार है। तो ये सुनकर ये बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने बेटे को वहां से भगा देती है, कहती है कि तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, चलो निकलो निकलो। सब चीजों से वुमिंग बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी यहाँ पे ये बाबा वुमिंग से दुनिया भर की सभी चीजों को ऐसे मतलब आशीर्वाद लेने के लिए बोलता है, कहता है कि धरती के सामने झुको, इनके सामने झुको, उनके सामने झुको, फलाना के सामने झुको। और फिर वो वुमिंग से कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे प्रणाम करो। ये सुनकर वुमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो माओ माओ को प्रणाम करता है। और फिर इस तरह से यहाँ पर इनकी शादी संपन्न हो जाती है। फिर हमें एक बारात को दिखाई जाती है। ये बारात एक्चुअली जो थी वो माओ माओ के घर की तरफ जा रही होती है। तो यहाँ पे ये बाबा एक माइक लेके कार के अंदर बैठता है और वुमिंग से कहता है कि मैं जो जो कहता हूँ उसे दोहराओ, माओ माओ कार के अंदर आओ। तो वुमिंग भी बोलता है माओ माओ कार के अंदर आओ। तो यहाँ पे ये बाबा कहते हैं माओ हमने ब्रिज क्रॉस कर लिया है। तो वुमिंग भी कहता है कि माओ हमने ब्रिज क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ पे वो भी कहता है कि माओ हम ऊपर आ रहे हैं। फिर वो भी कहता है कि माओ हम घर पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे सब लोग माओ के पर्सनल फ्लैट पे एंटर करते हैं और सारा का सारा सामान ला के उसे में रख देते हैं। और वुमिंग भी माओ के फ्लैट पे आया होता है। नेक्स्ट सीन में एक कमरा दिखाया जाता है जिसमें माओ की जो है वो पुतला रखा होता है और उसकी फोटो रखी हुई होती है। उसके बगल वाले कमरे पे एक बेड सजाया हुआ होता है जिसपे वुमिंग बैठा हुआ होता है और फिर वो बाबा की कही हुई बात को याद कर रहा होता है, जहाँ पे बाबा ने उसे कहा होता है कि अब से तुम माओ के हस्बैंड हो और 3 दिन तक तुम उसके साथ ही सोओगे। तो वुमिंग बहुत ज्यादा परेशान होकर कहता है कि क्या
3 दिनों तक मुझे उसके साथ सोना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक बेड दिखाया जाता है जिसपे वो जो बूढ़ी औरत होती है वो एक शर्ट और पैंट रख देती है और कहती है कि ये शर्ट और पैंट माओ को बहुत ज्यादा पसंद था। वूमिंग पूछता है कि क्या होगा अगर सोते हुए मैंने करवट बदली और मैं इसके ऊपर आकर सो गया तो यहाँ पे बाबा कहता है देखो आज तुम्हारी शादी की पहली रात है और ये सब कुछ हो सकता है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे ये बूढ़ी औरत कहती है देखो हम इस बात को नहीं जानते कि कौन किसके ऊपर होगा और कौन किसके नीचे, ये सब कुछ तुम लोगों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वूमिंग उस पैंट और शर्ट की तरफ देखता है और चिल्ला के कहता है ये सब क्या मजाक है, मैं एक मैन हूँ और मैं इस पैंट और शर्ट के बगल में सोऊंगा। तो यहाँ पे वूमिंग बहुत ज्यादा डरते हुए पैंट को ऐसे ऊपर की तरफ फेंकता है ये चेक करने के लिए कि कहीं सच में इसके अंदर माओ तो नहीं है। लेकिन जब कुछ भी नहीं होता तो वूमिंग की जान में जान आती है और वो जाकर शावर लेने लगता है खुद को रिलैक्स फील कराने के लिए। लेकिन तभी एक छोटी सी आवाज होती है जिसकी वजह से ये जो वूमिंग होता है वो घबरा जाता है। वूमिंग साबुन उठाकर जैसे अपनी बॉडी पे लगाने वाला होता है उसके हाथों से साबुन छूट जाता है और वो जाकर दूर गिरता है। इसी से वूमिंग बहुत ज्यादा डर जाता है और एक छोटी सी तौलिया लेकर अपने फ्रंट पार्ट को ढक लेता है और दीवार से सटता हुआ एकदम किनारे किनारे से अपनी इज्जत बचाता हुआ वो साबुन उठाने के लिए जाता है। यहाँ पर वूमिंग अपने पैर से साबुन को अपने पास लाने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही वो अपने पैर आगे बढ़ाता है उसके पैर से साबुन टच होते हुए साबुन और ज्यादा दूर पहुंच जाता है। यहाँ पे वूमिंग बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है साबुन को पाने की, लेकिन तभी अचानक से उसके पैरों के नीचे से माओ माओ आता है और वो हेलो हबी ऐसा वूमिंग को बोलता है और वूमिंग का प्राइवेट पार्ट देख के ऐसा शॉक रह जाता है। माओ को अचानक से अपने पैरों के नीचे देखकर वो भी बहुत ज्यादा जोरों से चिल्लाता है और माओ को गाली देने लगता है। तभी अचानक से माओ अनड्रेस होके वूमिंग के पीछे आ जाता है और उसके बट पे जोर से स्लैप करता है और बोलता है क्या हुआ हबी। माओ की आवाज सुन के वूमिंग बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उनकी इस हालत को देखकर यहाँ पे माओ बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। तो यहाँ पे वूमिंग माओ से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्लीज कुछ कपड़े पहन लो। तो माओ कहता है क्यों, क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे साथ शावर लेने आया हूँ। माओ की बात सुनकर वूमिंग बहुत ज्यादा जोर जोर से गालियां देने लगता है, चिल्लाने लगता है, कहता है कि तुम ये लड़के दूर हो जाओ मुझसे और बहुत ज्यादा गालियां देता है। जब वो नजरें उठा के देखता है तो उसके सामने जो होता है वो माओ नहीं होता, लेकिन जब वो मिरर में देखता है तो माओ उसके सामने ही उसके शोल्डर पे बैठा होता है। यहाँ पे जब वूमिंग फ्रंट में अपनी आंखों से माओ को अपने कंधे पे बैठे हुए देखता है तो बहुत ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगता है और अपनी बॉडी को पीटने लगता है और बहुत ज्यादा गालियां देते हुए कह रहा होता है कि ये लड़के हटो मुझसे दूर रहो, ये लड़के मुझसे दूर हो, और बहुत ज्यादा गालियां दे रहा होता है। यहाँ पे वूमिंग अपनी टॉवल से माओ को हुश 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 ऐसे कर रहा होता है, कह रहा था कि मुझसे दूर रहो, ये लड़के मुझसे दूर रहो। तो यहाँ पे माओ कहता है अच्छा अच्छा ठीक है अब रुक जाओ, लेकिन तभी यहाँ पे वूमिंग बार बार चिल्ला ही रहा होता है कि दूर हटो दूर हटो दूर हटो। तो यहाँ पे जो माओ होता है वो चिल्ला के कहता है कि मैंने कहा ना रुक जाओ। माओ की आवाज सुनकर वूमिंग बहुत ज्यादा डर जाता है और वो शांत हो जाता है। तो यहाँ पे माओ जो होता है वो वूमिंग के करीब आता है और उसे कहता है कि तुम कब से गे लड़का बोल रहे हो, क्या तुम ये नहीं जानते हो कि मैं कब से इन सब चीजों को यानी कि नफरत को झेल रहा हूँ? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था? हाँ, वो जो हाँ वाला सिंबल आया था ना वो गलती से आया था। फिर मैं पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वूमिंग लकड़ी के उन टुकड़ों को फेंकता है तो लकड़ी के वो टुकड़े माओ के डैड के पैर से जाके टकरा जाते हैं और माओ का वो ना वाला सिंबल हाँ में बदल जाता है। इससे पहले कि माओ वो सिंबल चेंज कर पाता वो बाबा उन टुकड़ों को उठा लेते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि माओ शादी से बहुत ज्यादा खुश है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माओ कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुमने गे लड़का बोला या फिर हबी बोला। यहाँ पे वूमिंग कहता है कि मैंने गे लड़का बोला और ऐसा बोलकर जैसे ही वो रूम से बाहर भागने वाला होता है माओ अपनी शक्ति से दरवाजा बंद कर देता है और वूमिंग जाके दरवाजे से टकरा जाता है और धड़ाम से वापस आके गिर जाता है। फिर हमें माओ को दरवाजे के उस पार खड़े हुए दिखाया जाता है और वो बहुत प्यार से वूमिंग से कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, आखिरी वाला, मुझे बताओ तुमने गे लड़का बोला या फिर हबी बोला। यहाँ पे वूमिंग चिल्ला के गे बोलता है। वूमिंग की ये बात सुनते ही माओ अपने असली अवतार यानी कि अपने भूत वाले रूप में आता है और वो वूमिंग को कहता है कि वूमिंग अब तुम गए, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। वूमिंग शायद ये भूल गया था कि लोगों को वाइफ के रूप में चुड़ैल मिलती है और यहाँ पर उसकी शादी ही भूत से हुई है। सो फ्रेंड ये पार्ट मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।